सम्मेलन के अध्यक्ष घनश्याम सिंह जी, बाहर में बैठे हुए युवा मोर्चा के करण सिंह जी और इस कॉलेज में पढ़ने वाली तमाम बच्चियाँ, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सब कोई को जोहार। आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं अपने देश के बजट के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी आगे चलकर इस देश के भविष्य बनते हैं। आप लोग आने वाले समय में देश के प्रशासन को, शासन को और देश चलाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। कोई भी देश कैसे चलता है, उसके लिए हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग इतने बड़े देश को 140 करोड़ जनसंख्या को हम लोग व्यवस्थित ढंग से कैसे चलाएंगे, शिक्षा में कितना पैसा लगाएंगे, स्वास्थ्य में कितना पैसा लगाएंगे, यातायात पे कितना पैसा लगाएंगे, कैसे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग के आने वाले भविष्य में नौयुवकों को रोजगार प्राप्त होगा और हम लोग का इकोनॉमिक आय जो है वो कैसे बढ़ेगा ताकि हम उनको भविष्य में लगा सके अपने देश के विकास में। इस सब संबंध के चर्चा के लिए देश में बजट का प्रावधान है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा रहती है, उनके द्वारा मार्च से पहले एक बजट पेश किया जाता है सदन में। पक्ष और विपक्ष दोनों उस पर बहस करते हैं और उसके बाद उस बजट को पारित किया जाता है और वही बजट आने वाले 1 साल के लिए हम लोग के देश में चलता है और उसी के अनुसार देश में खर्च होता है। जो योजनाएं दी जाती है उन पर खर्च किया जाता है और हम लोग अपने देश को उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए उसी के द्वारा देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हम लोग के देश की अर्थव्यवस्था बहुत टूटी हुई थी। देश में आर्थिक विकास बहुत ही कम हो पा रहा था। हमारे देश के बॉर्डर असुरक्षित थे, सेना का मनोबल उतना हाई नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग आश्रित विदेशों पर थे, विकसित देशों पर थे और अनेक चीज के लिए हम लोग आश्रित थे। विदेश पर हम लोग अनाज आयात करते थे, दाल आयात करते थे, तेल आयात करते थे। आज 10 साल में इतना हम लोग का देश का स्थिति अच्छा हुआ कि हम लोग बहुत चीज विदेशों को देते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, अभी बहुत बड़ी महामारी 100 साल के बाद कोरोना का हुआ। कोरोना का महामारी हुआ, पहले हम लोग को 10 साल लगता था किसी वैक्सीन को बनाने में। 1 साल के अंदर हम लोगों ने वैक्सीन बनाया और भारत का वैक्सीन दुनिया का सबसे अच्छा साबित